हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल अचीवर्स स्टडी जोन पर। स्वागत है फिर से आपका एक नए सेशन में, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे बहुत ही मोस्ट कॉमन सवाल जो हर किसी का स्टूडेंट के जहन में होता है कि सर प्रैक्टिस कब से शुरू करें। हम लोग प्रैक्टिस कब शुरू करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस के कुछ तो होने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम का बेस प्रैक्टिस से तैयार करवाता है। क्लास कर लेने से या और कहीं कुछ भी आप कितना भी माथा पेचीज कर लीजिए, घर पे बैठ के क्लास कोचिंग कितना भी आप भाग दौड़ कर लीजिए, लेकिन लास्ट में जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं ना, जब तक आपको घर पे बैठकर एग्जाम में आने वाले सारे पैटर्न्स को समझ नहीं लेते हैं, तब तक एग्जाम में आप जाएंगे तो सही नहीं कर पाएंगे, है ना। सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस भी जरूरी है। और प्रैक्टिस कब जरूरी है? सबसे पहले तो आपको कंप्लीट, जो पिछले क्लास में हमने बताया था कि हर एक, जैसे कि इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, ये जो चारों टॉपिक है, ये चार तो हर एग्जाम्स में आते हैं। इन्हीं चारों को सबसे पहले तो आपको कंप्लीट रूप से ऑनलाइन, ऑफलाइन सबसे पहले आप प्रेफर करें। ऑफलाइन क्लास कर ले, ढंग से अच्छे तरीके से उसको ख़त्म कर ले, टॉपिक बाय टॉपिक कुछ प्रैक्टिस सेट बना लें उससे रिलेटेड टॉपिक का, ठीक है ना। जब इतना सारा काम आपका हो जाए, जब लगने लगे, और हम आपको ये भी बताए थे कि एक साथ चारों टॉपिक का, चारों सब्जेक्ट का एक साथ कभी क्लास मत किया कीजिए। दो का आप पेयर बनाइए, मैथ्स और रीजनिंग एक साथ, इंग्लिश और जीएस एक साथ, है ना। एक साल लगेंगे आपको, 6 महीना करके। 6 महीना जब इस पर टाइम दे दिए होंगे, तब 6 महीना जैसे ही खत्म हो, जब क्लासेस खत्म होने वाली हो, तो फिर और कहीं जाए। ये नहीं कि एक ही बार पूरा पकड़ लिए चारों के चारों, तो फिर आप अच्छा खासा फायदा नहीं उठा पाइएगा। एक आपका पैसा भी बेकार चला जाएगा, टाइम भी बेकार चला जाएगा, फिर से आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कंप्लीट रूप से, जब तक आप चारों चीज़ों का, चारों सब्जेक्ट को कहीं एक अच्छे टीचर के पास नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक आपको प्रैक्टिस सेट की तरफ जाना भी नहीं है। उससे पहले जब आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास में कंटिन्यू हैं, आप क्लास कर रहे होते हैं, उस समय सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस मिसलेनियस, क्योंकि सेट का मतलब होता है मिसलेनियस सवाल हर जगह से दिखना। आपको वैसे नहीं करना है। आपको अगर मन है, शौक है कि नहीं हम सेट बैठे, तो ऐसा हम बताएंगे उसका तरीका। तो आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज आपको, जैसे अभी आपके क्लास में टाइम एंड वर्क चल रहा है, अभी आपके क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, तो 3 से 4 लड़कों का ग्रुप बनाइए। जब क्लास में आप बैठे हुए हैं, क्लास आपका चल रहा है, उस टाइम अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम लोग 2-4 लोग बैठ के पढ़ें साथ में, बहुत ज़रूरी है। ग्रुप डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सेल्फ स्टडी काफ़ी नहीं है, ठीक है ना। 2 घंटे मिनिमम कम से कम अपने दोस्तों के बीच में, बस गपशप करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। आपको क्या करना है, 2-4 दोस्तों के पास बैठिए, और जो भी क्लास में चल रहा है, जैसे टाइम एंड वर्क चल रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, तो आप उससे रिलेटेड एक, जब टॉपिक खत्म हो जाए, टाइम एंड वर्क खत्म हो जाए, तो आप सेट ना लगा के, कोई प्रीवियस सेट ना लगा के, आपको क्या करना है, टाइम एंड वर्क का सारा सवाल, RS कॉल का बुक ले लीजिए आप, प्लेटफॉर्म का ले लीजिए आप, किरण का ले लीजिए आप, राकेश यादव ले लीजिए, गगन प्रताप ले लीजिए, और भी जो भी आपके पास मार्केट में बुक अवेलेबल है, उस बुक में जहां भी टाइम एंड वर्क का सवाल दिया हुआ है, आप चाहें तो सेट के रूप में उसको बंच बना के, कि 100 क्वेश्चन का एक सेट बना के, कि देखो 1 से लेकर 100 तक आज हम लोग 2 घंटे में यही बनाएंगे, देखते हैं कितना बनता है, ठीक है। जब आपका क्लास में जो चीज़ चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अगर आप अभी इंग्लिश और जीएस का क्लास पकड़े हुए हैं, कहीं कोई टीचर के पास जा रहे हैं, जैसे ही वो टॉपिक समाप्त होता है, पहले नंबर तो क्लास के साथ साथ जो क्लास में नोट्स दिए जाते हैं, नोट्स जो वहाँ उस क्लास का जो एक अपना सेट होता है, वो तो आप उसी समय बना लेना है। आपको क्लास चल ही रहा है, उसी के साथ पढ़ते जाइए, ख़त्म करते जाइए। जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा, 2 घंटा आपको अलग से टाइम, जो आप बैठते हैं अपने दोस्तों के बीच में ग्रुप डिस्कशन करने के लिए, तो उस समय पर कोई सेट, प्रीवियस सेट मत उठाइए, उठा के मारने लगे सब, जिसमें सब कुछ मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, CIS, सब मिल रहा है। ऐसा सवाल नहीं करना है आपको क्या करना है कि जो खत्म हुआ है उसी को 100 का बंच बना लीजिए, 100 का सेट बना लीजिए, टाइम रख लीजिए 2 से 3 घंटा, जितना आपका पॉसिबल, जितना में आपका पेपेबल है। शुरू में चूँकि टाइम लगता है, और उसी को मान लीजिए कि हम लोग यही सेट बना रहे हैं। सेट का मतलब सिर्फ प्रीवियस सेट नहीं होता, जो इंग्लिश मैथ रीजनिंग बनाए तभी। अरे यहाँ पे नॉलेज गेन करना है, आप ट्रेडिशनल वे में पढ़ाई नहीं करें कि जो ट्रेडिशनल वे है कि ऐसा सेट लगाया जाता है, नहीं, आप वैसे ही करें।
जैसे ही खत्म हुआ टॉपिक, हम उसी का, जिसके पास जो बुक है सब कोई अपना अपना बुक लाएगा, फोटोकॉपी करवा सकते हैं या सब कोई बुक भी खरीद सकते हैं, जो भी जिसमें आपको सुविधा लगे कि नहीं फोटोकॉपी में ज़्यादा खर्च आ जाएगा, उससे अच्छा कि बुक ही खरीद ले। तो सारे लोग जितने, हमेशा ग्रुपिंग में लड़के हमेशा कैसे कैसे लड़के रहे, देखिए कभी भी 5-6 से ज़्यादा लड़के अपने पास मत रखिए, कभी भी 5-6 लोग जो आपको लगता है, और उस ऐसा ग्रुपिंग ज्वाइन करें आप जिसमें कुछ लड़के आपसे ऊपर लेवल के हों, उनका लेवल आपसे कुछ ऊंचा हो, और कुछ लड़के आपसे नीचे हों, आप बीच बीच में हो। ऐसा ग्रुपिंग में मत जाए जहां सब के सब वही हैं, आप ही वहां का अंधों में कौन राजा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही वहाँ का राजा है, आप ही वहाँ का लीडर है। ऐसा ग्रुपिंग ज्वाइन करेंगे तो लगने लगेगा आपको अंदर से कि नहीं हम ही हैं ओवर स्मार्ट, सबसे ज़्यादा तो हम ही को बुझाता है। तो फिर वही बात हो जाएगा, क्या अंधों में काना राजा हैं, तो आप काना लेकिन फिर भी राजा कहला रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको एक ऐसा ग्रुपिंग ज्वाइन करना है जहाँ कुछ टैलेंटेड लड़के भी हों जो आपसे कुछ ज़्यादा जानते हैं, उनका एक्सपीरियंस आपसे कुछ ज़्यादा है। ऐसा ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उनको देख के आपको कंपटीशन जगेगा आपके अंदर में कि नहीं उनके लेवल में हमको भी जाना हो, उनके इतना हमें भी स्कोर करना है। और जब एक नीचे वाला लड़का आपसे थोड़ा, जिनका जो अभी एक लर्नर है थोड़ा नीचे, हर कोई नॉलेज एक ही जैसा होता है, वो टाइम का गैपिंग होता है। हम आपसे 2 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं इसलिए हमको कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बुझाता है, आप हमसे 2 साल पीछे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा कम आता है। जिस दिन आपका भी 2 साल ऊपर आप बढ़ेंगे, मेरे इतना आपको भी आ जाएगा। तो कोई भी कंपटीशन के क्षेत्र में कोई भी लड़का ज़्यादा ना टैलेंटेड होता है ना ज़्यादा कोई कम, किसी को आप कम नहीं कह सकते। हाँ, वो टाइम का गैपिंग है, बेचारा भी लर्नर है, तो आपको कैसे कंपटीशन दे सकता है। कोई लड़का 5 साल दे चुका है ऑलरेडी या 3 साल दे चुका है, वो आपसे कहीं ज़्यादा तो एक्सपीरियंस है उसके पास, गेन किया है। ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले से आपको कुछ कंपटीशन मिलेगा, आपको लगेगा कि नहीं हमको उनके जैसा करना है, हमको उनके इतना मार्क्स लाना है, उनके इतना मार्क्स स्कोर करना है। जब नीचे वाले विद्यार्थी होंगे तो उनको आपसे कंपटीशन लेना है, और वो आपसे, आप उनको सिखाने का कोशिश करेंगे, आप उनसे सीखने का कोशिश करें। जो आपसे तेज है उनसे आप सीखिए कि भैया ये कैसे हो गया, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, किस तरीके से इसको करें कि हमको ध्यान में रहे हमेशा। तो कुछ तो बताएगा, कुछ तो क्लू मिलते जाएगा, उनका आइडिया जब एक साथ बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएंगे। और नीचे वाले जो आपसे थोड़े नीचे कम एक्सपीरियंस लोग हैं उनको आप खुद सिखाइए, वो ना भी सीखना चाहे तो भी आप आगे आके बताइए कि लाइए हम ही बता देते हैं। अपने अंदर वो जागरूकता लाइए, एबिलिटी लाइए कि लाइए हम बता देते हैं। कहीं कुछ हो तो लगे आप खुद आगे आके जाइए कि लाइए ना हम कर देते हैं, लाइए हम बता देते हैं, लाइए हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। ऐसे आगे रहा कीजिए हमेशा, ये नहीं कह रहे हमको तो आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा, आप आप क्यों ऐसा अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं। आप हमेशा कहिए कि हम बताएंगे, हम करेंगे। लाइए, जब ये सोच रहेगा ना कि हमें उसको बताना है, कल हम जब पढ़े कुछ सेट लगाएंगे तो कल उसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो ये एक डर जब आपके अंदर आएगा ना तो आप सीखेंगे फिर वैसे ही जैसे कि किसी को डिलीवर कर सके, है ना। आपके अंदर तो ये हमको क्या मतलब है, सोल्यूशन तो वो देता है, हमको क्या मतलब है, सोल्यूशन तो वो देता है, वो ये करवाता है, हमारा तो खाली जाना है आना। ऐसे करेंगे तो फिर वही मेंटलिटी के साथ रह जाइएगा आप। आपको रखना चाहिए कि नहीं हमको नीचे वाले को बताना है, उसको हम ही बताएंगे। जब ये सोच के साथ पढ़ेंगे ना तो आपके अंदर लगेगा अरे यार जो अभी मेरे पास नॉलेज है उसके हिसाब से तो हम उसको डिलीवर ही नहीं कर सकते, इस चीज़ को सोल्यूशन ही नहीं दे सकते, कुछ और मेरे अंदर डेवलपमेंट आना चाहिए तब तो हम उसको डिलीवर करेंगे। ये जिज्ञासा शक्ति जो है आपको पढ़ने पर मजबूर कर देगा, समझे। ये चीज़ आपको पढ़ने पर मजबूर करेगा। तो ग्रुपिंग ऐसा ज्वाइन करें जहां कुछ लड़के आपसे ऊपर हों, कुछ लड़के आपसे थोड़ा कम एक्सपीरियंस हो, उसको आप हेल्प कर सकेंगे और उससे आप जो आपसे ज़्यादा हैं उससे आप हेल्प ले सकेंगे, तब जाके आपका कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। समझ गए कैसा ग्रुपिंग ज्वाइन करना। और कभी भी ढेर सारा लोगों में ग्रुपिंग मत ज्वाइन कीजिए, अपना ही दोस्तों का सर्कल बनाइए, 5 से 6 दोस्त मैक्सिमम, और पांचों के पांचों एकदम बिल्कुल एक्सपीरियंस, मतलब जिज्ञासु एनर्जेटिक होना चाहिए जॉब लेने के प्रति। कोई ये ना कहे कि यार काहला पड़ रहा है, नौकरी वोकरी नहीं होता है, ये आजकल देख रहा है कटअप इतना जा रहा है, कोई ये बोल रहा है, कोई ऐसा माहौल नेगेटिविटी में रहेंगे तो फिर आपको भी लगने लगेगा कि सच में यार 160 कटअप जाता है, कैसे करेंगे हम। ऑब्वियस फिर नहीं होगा आपसे, फिर वही सोच आपको नहीं होने देगा। ऐसा लोग रहेगा 160 है 80 लो ना, कैसे नहीं होगा। कोई ये कहता है, 4 लोग ऐसा है जो सब कहते हैं अरे ज़्यादा रहो 160 180 लाएंगे 190 लाएंगे, ये बात कर। इस तरह का सोच वाला जब लोग आपके साथ रहेंगे ना तो आपको लगेगा कि हम 200 में 200 ले आएंगे। जब ऐसा कहने वाला 140 जा रहा कटम नहीं होगा, 130 तो नंबर में आता है, ठीक है,
लेकिन क्या ये बढ़ नहीं सकता? क्या 200 में 200 लोग नहीं लाते? क्या 190 नहीं लाते? लाते हैं ना जी, वो भी तो एक इंसान ही है, ला रहा है ना, तो अभी लाइएगा। समझ गई? इतना तो कम से कम बात समझ में आ गया होगा आपको कि ग्रुपिंग कैसा ज्वाइन करना है, कैसे लोगों के बीच में रहना है, किस तरह का मेंटेलिटी के लोग को रखना है। जो कुछ भी थोड़ा सा नेगेटिविटी बात करे, साइड कर दीजिए उसको कि नहीं यार तुम कोई और ग्रुपिंग देख लो, तुम्हारे बस की चीज़ नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा। जो ज़्यादा एब्सेंट करे, ये करे, वो करो, वैसे लोग को ग्रुपिंग से छाटिए नहीं। आप वो खुद तो खराब है ही, आपको भी खराब कर देगा, आपका भी मेंटेलिटी खराब कर देगा। ठीक है, एक साल बस जिज्ञासु बनकर रहिए, एनर्जेटिक बनकर रहिए। चलिए, ये तो आजकल पब्लिकेशन के पीछे मत भागिए कि स्पार्क लेना है, प्लेटफॉर्म लेना है, तो आर.एस. अग्रवाल लेना है, तो राकेश यादव लेना है, किरण लेना है, और भी कुछ बहुत सारे हैं, घटना चक्र लेना है। तो ये सब चीज़ों के पीछे मत भागिए, कोई भी कुछ भी चक्र लीजिए, बस इतना ध्यान रखिए उसमें प्रीवियस सवाल है कि नहीं और लेटेस्ट है कि नहीं। लेटेस्ट से पीछे की ओर जाइए, ना कि पीछे से ऊपर की ओर जाए। नहीं, जब सबसे लेटेस्ट एग्जाम हुआ, जब भी बुक खरीदने जाए तो लेटेस्ट से लेना चाहिए, लेटेस्ट से हमको चाहिए पीछे तक। ठीक है, एक बात। अब आपके बात इंग्लिश में ये है, जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का क्लास हो रहा है, क्लास में जब नाउन चल रहा है तो आपको क्या करना है, नाउन जैसे ही खत्म हो जाए, नाउन का 50 सवाल 60 सवाल कोई अलग अलग बुक से फोटोकॉपी मार लीजिए, अपने दोस्त के रूम में जाइए, कोई के पास की कोई और बुक होगा, किसी के पास केसी शर्मा है, किसी के पास आर.डी. शर्मा है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास आर.के.डी. ये है, किसी के पास मिरर और कॉमर, सब में से फोटो खींच लीजिए। नाउन का जो भी क्लास में चल रहा है, प्रोनाउन का ईरर वाला सिर्फ पार्ट खींच लीजिए, घर पे आइए, फोटोकॉपी में लगवाइए, और 4-5 दोस्त लोग बैठ के बस सेट मारिए, बस वही 100 का सेट लगा के। ये हो गया जब आप शुरू में पढ़ रहे हैं, जब आप क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, उस टाइम का काम हम बता रहे हैं कि ऐसे करना है। एक जो टॉपिक खत्म हुआ उसी का सेट लगाएंगे, मिसलेनियस अभी नहीं। जैसे ही आपका चारों चीज समाप्त हो गया, सब कंप्लीट खत्म हो गया, तब आपको क्या करना है, तब आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस सेट लगाना है। 4 लोग 3 लोग बैठिए और कभी भी डेली एक जैसा मत कीजिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, डेली 7 से 9 तक ग्रुपिंग रखे हैं, अब वो क्या करेंगे ना, रोज पर डे सेट नंबर 1, दूसरा दिन सेट नंबर 2, तीसरा दिन सेट नंबर 4, 5, 6, 8, 9, 10 ऐसे करेंगे। यार पर डे सेट नहीं मारना है आपको, वो भी मिसलेनियस वाला। वीक में 2-3 मैक्सिमम, 7 दिन का है ना जी, सब 7 दिन का सप्ताह होता है ना, आपको 3 सेट लगाना है, सिर्फ और सिर्फ 3 सेट, सिर्फ और सिर्फ 3 सेट लगाना है आपको। ये मिसलेनियस जो 100 सवाल का होता है, 25-25 का, वो वाला आपका पीटी का प्रीलिम्स वाला, आपको 3 सेट लगाना है। और बाकी के 4 दिनों में क्या करेंगे, तो बाकी के 4 दिनों में टॉपिक वाइज आपको लगाना, वो ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप किसी चीज़ को एक बार में पढ़ेंगे ना, जैसे कि आप अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे आज आप सेट लगाएं तो उसमें कोई ज़रूरी है कभी आपको टाइम एंड वर्क का मिलेगा भी नहीं सवाल, कभी हो सकता है मेंसुरेशन का ना मिले, कभी हो सकता है अलजेब्रा का ना मिले, ये भी तो हो सकता है कभी आज परसेंटेज का सिर्फ लगाएं, प्रॉफिट एंड लॉस मिले। तो ऐसा क्या होगा कि अलग अलग सेट लगाने से सब अलग अलग छिटपुट नॉलेज होगा। लेकिन जब किसी चीज़ से अगर हमें नॉलेज गेन करना है तो उसको ध्यान से अगर अच्छा टाइम देंगे ना, तो वो चीज़ आपको सच में नॉलेज दे देगा। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप शुरू दिन एक दिन लगा लिए सेट मिसलेनियस वाला, दूसरे दिन क्या करें आप मैथ्स का लगाइए, तीसरे दिन इंग्लिश का 100 सवाल लगाइए, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का, एकदम पर्टिकुलर कि देखो आज जो है हम लोग सेट लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ इडियम फ्रेज का 200 सवाल, कि देखो इसको याद करके आप लोग लाइए, घर से याद कर लीजिए, एक बार प्रीवियस लगा लीजिए, और वैसा 200 सवाल को आप क्या कर लीजिए, जो ऐसा बुक आपको बहुत सारा मार्केट में मिल जाएगा, 200 जो प्रीवियस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ है, इडियम्स फ्रेज ऑब्जेक्टिव टाइप में, सीनो एंटो ऑब्जेक्टिव टाइप में, जैसे कि आर.एस. अग्रवाल में आपको मिल जाएगा, आर.एस. अग्रवाल में बहुत सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में दिए हुए। तो आपको क्या करना, बोल दीजिए कि हाँ ये लगाना है, और इस दिन में 2 घंटे में सिर्फ 50 नहीं, ये नहीं, लोग क्या करते हैं पर डे रख लेते हैं कि देखो जी आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल में मारेंगे एक सेट सीनो रखेंगे, एक सेट एंटो रखेंगे, एक सेट ये, ऐसे नहीं। आज सीनो तो सिर्फ सीनो, आज एंटो तो सिर्फ एंटो, आज अगर 1 वर्ड तो केवल 1 वर्ड पर आज 2 घंटा बीतेगा हम लोग का, चाहे 2 घंटा में 200 सवाल लगाएं या 300 सवाल। ये नहीं छिटपुटवा वाला नहीं होना चाहिए कि 50 गो सीनो रखते हैं, 50 गो एंटो, 50 गो 1 वर्ड, 50 गो मीनिंग स्पेलिंग टेस्ट, कभी 50 को इडियम्स, ऐसे नहीं सेट लगाया जाता।
ऐसे में आपको सच में नॉलेज नहीं होगा। खिचड़ी पकाएंगे तो फिर कुछ नहीं पता चलेगा कि कहाँ गया दाल और कहाँ गया चावल और कहाँ है बैगन और कहाँ गया जो भी उसमें डालते हैं पालक, कुछ पता चलता है खिचड़ी में। जब खिचड़ी बन जाता है तो आपको पता चलता है उसमें कहाँ कौन चीज़ एग्जिस्ट करता है, कहीं दिखता है वो चीज़, सब घुल मुल जाता है, पता ही नहीं चलता क्या क्या इसमें डाला हुआ था, बस खा लिए, बस ये लगता है कि पेट भर गया, बाकी क्या था इसमें पता ही नहीं चलता, समझे। लेकिन सिर्फ अगर आप सब्जी किसी चीज़ का खाते हैं और सिर्फ चावल अलग से खाते तो लगा कि नहीं चावल खाए हैं, अगर दाल अलग से खाते तो लगता है दाल खाए हैं। अगर ऐसा ही रहता खिचड़ी ही खाने से सब कुछ मिल ही जाता तो लोग रोज़ खिचड़ी क्यों नहीं खाता जी? रोज़ खाना चाहिए था, खिचड़ी खाना चाहिए था ना, सब तो उसमें डाल ही देता है लोग, बैगन बोदी जो डालना आपको डाल दीजिए, खा लीजिए एक ही बार में, दाल चावल सब्जी सब एक ही बार में हो गया। लेकिन रोज़ डेली आप खिचड़ी खाते नहीं खाते, क्योंकि उससे पता नहीं चलता कि आज हमने खाया क्या है। पता चलता है आपको खिचड़ी खाने से पता नहीं चलता, जबकि आपने खाया है दाल भात चावल ज़रूर, लेकिन आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है खिचड़ी खा लिए। लेकिन यही सब्जी अलग रहेगा बोदी का, सब्जी अलग रहेगा भिंडी का, सब्जी अलग रहेगा चावल रहेगा अलग, दाल रहेगा अलग, तो लगता है कि अलग अलग कोई चीज़ खा रहे हैं। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं खिचड़ी मत पकाइए, एक दिन में मिसलेनियस मत मारिए कि 10 ठो सीनो याद कीजिएगा, 10 ठो एंटो, 10 ठो वन वर्ड और 10 ठो स्पेलिंग टेस्ट। बिल्कुल गलत तरीका है ये याद करने का, बिल्कुल गलत तरीका है 10-10 को याद करने का। आप टारगेट रखिए ऐसे कि नहीं आज हमको बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ 200 सीनो रखेंगे, 200 एंटो का सेट लगाएंगे, आपको याद करके आना है। और इस ऑब्जेक्टिव 200 यानी कि 4 सेट आज 2 घंटा में लगा देना, देखते हैं किससे कितना सही होता है। लोग घर से पढ़ के आएगा, यहाँ उस चीज़ का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आज सिर्फ 200 वन वर्ड रहेगा, 200 इडियम रहेगा, सिर्फ आज नाउन का 100 सवाल रहेगा, प्रोनाउन का 200 सवाल रहेगा, सीनो का ये आपका एडजेक्टिव का, वर्ब का, एडवर्ब का, आज PQRS 50 ठो रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, कुछ रहबे नहीं करेगा। वॉइस तो आज 200 क्वेश्चन वॉइस का रहेगा, 200 नरेशन का रहेगा, आज कंप्रहेंशन रहेगा तो खाली कंप्रहेंशन रहेगा। आप अलग अलग लगा के देखिए, पर डे अलग अलग लगा के देखिए, एक साथ जो मिक्स सेट मारते हैं उस ट्रेडिशनल वे को थोड़ा सा अलग रखिए। हम ये नहीं कहते उसको छोड़ दीजिए, आप वीक में 2 या 3 दिन बोले ना, आपको 2 या 3 दिन उस तरीके से मारना है, एक सेट को मारना है, कंप्लीट सेट को मारना है। बाकी 4 दिनों में आपको इंडिविजुअली किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट का किसी एक टॉपिक को पकड़िए, 100 से 200 सवाल लगाइए, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो GS हो, चाहे वो कुछ रीजनिंग हो, हर किसी में। अब रीजनिंग की बात आती है, रीजनिंग में आपको वही बताएं, रीजनिंग में क्या करना है आपको। रीजनिंग किसी क्लासरूम में पढ़ लिए हम अच्छे से, किसी की कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं। इंग्लिश रीजनिंग में आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल टॉपिक वाइज मत लगाइए, जब जिस समय पढ़ रहे हैं उसी टाइम लगा लीजिए, उसी टाइम आपको लगा लेना है। इंडिविजुअली हर टॉपिक बाई टॉपिक 50-100 सवाल का सेट बैठ के लोगों के बीच में चर्चा कर लेना है। अब आपको क्या करना है कि कभी सेट लगा रहे हैं आप, जैसे आप लोग जाते हैं 100 सवाल को लगाने सेट दोस्तों के बीच में, आप सिर्फ उस एक दिन क्या कीजिए कि नहीं आज हम इंग्लिश और मैथ्स और GS नहीं बनाएंगे, आज हमको सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग बनाना है। 1 घंटा में 3 सेट, यानी 2 घंटा में 6 सेट, 1 घंटा में 1 घंटा 1 आवर का टाइम में आपको 3 सेट में जितना भी रीजनिंग है सब के सब लगा लेना है। तो 2 घंटा का हम लोग सेट अगर रखते हैं, 2 घंटा लगातार टाइमर लगाइए 2 घंटा, और 6 ठो सेट का 1 2 3 4 5 6 सेट्स का आपको क्या करना है, सिर्फ रीजनिंग मार लेना है, एकदम नंबर देके फटाफट। 2 घंटा टाइमर रखिए, 2 घंटा में आपको सिर्फ और सिर्फ किसी एक दिन 2 घंटा बैठिए और 6 सेट कंप्लीट रीजनिंग का आप लगा लीजिए, कंप्लीट। ना उस दिन GS मारेंगे, ना मैथ्स मारेंगे उस सेट का, ना ही हम इंग्लिश मारेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश क्या मारेंगे, रीजनिंग मारेंगे हम। और उसके बाद जो नंबर, अब ये 6 सेट मार लिए, 6 सेट के बाद मिलाने की बारी आती है। जो गलत होता है तो जिसमें आपको नंबर बेस्ड यानी कि नंबर पजल से जो सवाल होते हैं वही में मोस्टली आपको गलती होता है। या कभी होता है कि फाइंड आउट ऑड इवन, जो ऑड ढूंढने वाला होता है उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं, ऑड इवन, बाकी सब तो फिगर वाला माइनर मिस्टेक की वजह से गलती होता है, अदरवाइज होता नहीं। तो वो नंबर पजल का जो रीजनिंग में सवाल होता है उसको कॉपी में लिख
लीजिए। अगर आपको लगता है कुछ नया पैटर्न है, कुछ नए तरीके से इसमें बढ़ा घटा है, कुछ नए तरीके से, जैसे कि ऐसे रहता है जी, ये वाला यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ बढ़ता है, यहाँ से यहाँ, तो इसमें कुछ नए तरीके से अगर बढ़ रहा है, कभी कभी होता है कि ऐसे होता है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ, ऐसे अगर इस टाइप का जो रीजनिंग नंबर बेस्ड होते हैं, जो नंबर एक अलग अलग पैटर्न पर बढ़ता घटता है, फिर आपका ऐसा वाला रहेगा, है ना, ये वाला 6, 7, 8, 10, 20, 30 और यहाँ पे कुछ रिजल्ट रहता है। तो ये वाला जो इस टाइप का जो रीजनिंग होता है, मैक्सिमम गलतियाँ इसी में होती हैं, लोग इसी को सोच नहीं पाता। बाकी किसको डायरेक्शन में किसी को दिक्कत तो होता नहीं है, ब्लड रिलेशन का सवाल में दिक्कत होता है, किसी को नहीं होता, गणगनाम में नहीं होता, वो समय नहीं होता, फिगर बेस्ड वाला में नहीं होता, मोड़ने ये सब से क्या होता है, यही समय ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो इस टाइप के सवाल अगर गलती हो गया इन सेट में, आपको क्या करना है, कॉपी में इसको बिल्कुल लिख लेना है विद सॉल्यूशन कि हाँ इसका ऐसा सॉल्यूशन था, ये एक नए तरीके से था, ऐसे ऐसे कॉपी बनाइए, एक रीजनिंग का, एक मैथ्स का, एक इंग्लिश का, एक जीएस का। चलिए ठीक है, पहला दिन तो ये हो गया, 6 सेट लगा लिए मैथ्स। अब आते हैं रीजनिंग के बाद जीएस। किसी दिन जीएस एक सेट 25 सवाल, मुश्किल से 10 या 15 मिनट, मान लीजिए 15 मिनट 10 मिनट लगता है जी, उससे ज़्यादा नहीं लगता है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। 25 सवाल 25 क्वेश्चन आपको लगाने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, 10 मिनट से ज़्यादा अगर जीएस की बात करें तो, जीके का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके पास है 60 मिनट जी, 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में यानी कि 6 सेट हो जाता है। आप चाहें तो 2 घंटे में, 2 घंटे का टाइमर लगा के आप 10 सेट को एक साथ खत्म कर दीजिए, एक साथ 10 सेट का, सिर्फ पलटिए पेज 10 सेट लगा देना है, सिर्फ और सिर्फ जीएस का, सिर्फ और सिर्फ जीएस का। कोई भी प्रीवियस सेट उठा लीजिए, सारे लोग 2-3 लोग बैठ के 2 घंटा बिल्कुल एकदम अटेंटिव होकर बैठिए, 10 सेट मार लेंगे, तभी फिर चेक मिलाएंगे। ये नहीं कि सेट 1 में मार लिए, एरे मिला लेते हैं उसके बाद मारते हैं, ऐसे वाला नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं नॉलेज होगा आपको ये। उसके बाद घर पे जाइए, देखिए क्या गलती हुआ, जो कुछ भी लगता है कहाँ मेरा गलती है, इससे आपको पता चलेगा, एक कंसेप्ट मिलेगा। चूँकि ढेर सारा चीज़ आप देखेंगे एक दिन में, लगेगा अरे साला ये वाला चीज़ तो, अब जैसे रीजनिंग बना रहे हैं बार बार इस टाइप का गलती हो रहा था, आपको लगेगा अरे यार ये वाला कमज़ोर है। चूँकि जब 6 सेट लगाएंगे तो एक साथ आपको एक ठोस में मिल जाएगा कि हाँ ये चीज़ में मेरा बार बार गलती हो रहा है। आपका टाइम एंड डिस्टेंस में, ये डायरेक्शन में बार बार गलती हो रहा था, एक मिलेगा ना जी। अब पर डे गलती हो रहा है तो वो नहीं आप ध्यान करेंगे, लेकिन जब 6 सेट लगाएंगे और 6 के 6 सेट में कोई चीज़ गलती हो जाए तो आपको एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा कि अरे ये चीज़ मेरा लगता है कमज़ोर है, हर सेट में गलती हो गई। लेकिन पर डे गलती हो रहा है तो पर डे में एक गलती उसको माना जाएगा। जैसे कि टाइम एंड डायरेक्शन का सवाल बना रहे हैं, आज गलती हो गया तो लगेगा कि एक गलती हुआ, लेकिन आप 6 सेट मारे ना तो 6 का 6 गलती हुआ तो लगेगा अरे बाबा 6 गलतियाँ हो गई मेरी, तो तब जाके आपको दिमाग खुलेगा, तब आप उस चीज़ को पढ़ेंगे अलग से। अब मैथ्स की बात आता है, मैथ्स मुश्किल से 20 मिनट लगता है 25 सवाल, अभी तक 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, है ना। 25 क्वेश्चन बनाने के लिए 20 मिनट का टाइमिंग रखिए। तो देखिए, तो 1 घंटा में क्या हो सकता है मैथ्स, 1 घंटा में मैथ्स का सवाल हम 3 सेट लगा सकते हैं, 3 सेट 25, 30, 75, ठीक है ना। या अगर आपको दिक्कत है ना बाबू, अगर आपको दिक्कत है तो 2 घंटा में 100 सवाल तो मेंस में भी आता है ना जी, आपको कवर करना है ना 2 घंटे में 100 सवाल। आप कोई भी प्रीलिम्स का 4 सेट ले लीजिए, 2 घंटा का टाइमर रखिए और बस 4 सेट मार लीजिए, बस। ये नहीं, हम ये नहीं कहते कि एक साथ रीजनिंग मैथ इंग्लिश बनाइए, लेकिन वैसा आपको एक साथ एक दिन में रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश और जीएस कब लगाना है, सिर्फ और सिर्फ वीक में 2 दिन लगाना है। ऐसे वाला चीज़ वीक में 2 दिन सिर्फ करना है कि कंप्लीट सेट लगा रहे हैं जिसमें रीजनिंग मैथ इंग्लिश सब आ रहा है। लेकिन आपको बाकी सारे दिनों में 2 से मैक्सिमम 3 दिन, बस बाकी 4 दिन आपको इस तरीके से सेट लगाना है। टाइमर लगाइए, तो क्या करना है देखिए, 4 सेट 2 घंटा में लगाना है जी मैथ्स का, 4 सेट 2 घंटा में मैथ्स का। जीएस के लिए हम आपको बोले यहाँ देखिए 6 सेट यानी कि 10 सेट आपको लगाना है 2 घंटे में, है ना। रीजनिंग की अगर बात करें, रीजनिंग का हम बोल रहे थे, रीजनिंग का क्या बोल रहे थे देखिए ना, रीजनिंग का 20 मिनट मान के चलिए, 3 से 6 सेट आपको लगाना है,
6 सेट में कुछ होगा 20 30 60। हाँ लगाइए, अभी शुरुआती में लगा जैसे तो फिर टाइम घटते जाएगा, ये भी आपका 2 घंटा में है ना। अब आपका बात आ जाता है इंग्लिश। तो इंग्लिश तो बाबू 10 मिनट का 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा तो 15 चौका 60, 8 सेट आपको लगाना है, 8 सेट 2 घंटा में। ये चीज़ आप फॉलो कीजिए। एक दिन सिर्फ मैथ रखिए 4 सेट मारिए, दूसरा दिन जीएस रखिए 10 सेट मारिए 2 घंटा में, तीसरा दिन रीजनिंग रखिए 6 सेट मारिए, चौथा दिन इंग्लिश रखिए 8 सेट। लगाना तो आप ही को जैसे जैसे लगा लीजिए, आप इस तरीके से मारिए। चलिए ये तो हो गया। अब अगर ऐसे मार लिए आप, तो उसके बाद आपको क्या क्या बताए थे कि कभी आप टॉपिक सब्जेक्ट का कोई टॉपिक वाइज, सीनो तो खाली सीनो, इंटो तो केवल इंटो, इंग्लिश में 1 वर्ड तो 1 वर्ड, पीक्यूआरएस तो पीक्यूआरएस, 200-300 सवाल। अगर मैथ्स बना रहे हैं तो मैथ्स का सिर्फ कोई एक टॉपिक, परसेंटेज तो आज 100 सवाल सिर्फ परसेंटेज का, अगला दिन 100 सवाल सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का, तीसरा दिन सिर्फ सवाल टाइम एंड वर्क का 100 सवाल किसी भी बुक से, अब चौथा दिन सिर्फ मेंसुरेशन का 100 से 150 सवाल लगाएंगे 2 घंटा में। ऐसा बनाइए सेट, इस तरीके से सेट बनाएंगे ना। हम आपको बोल रहे हैं मिसलेनियस रीजनिंग इंग्लिश मैथ सिर्फ 2 या 3 दिन, बाकी के 4 दिनों में आप चाहें तो सुबह शाम कर सकते हैं। दोस्त जागरूक रखिए, जो इन सब चीज़ों से उबे नहीं, आपको उसको लगना चाहिए कि नहीं सही है, तब आपको देखिए लगेगा कि हाँ सच में कुछ सीखे हम, कुछ अंदर आया। और सिर्फ सेट लगा के सो मत जाइए कि हाँ सेट लगा लिए, सेट खराब फेंक दिए, चलो हो गया आज का काम खत्म। ये भावना नहीं होना चाहिए आपके अंदर। सेट का एनालिसिस कीजिए, बैठ के अपने आप से बात कीजिए, क्या गलती हो रहा है, क्यों गलती हो रहा है, मेरा क्या कमज़ोर है, वीक पॉइंट क्या है, उस चीज़ को ढूंढिए और उसको स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश कीजिए, तब जाके आपके अंदर सही मायने में नॉलेज आएगा। और ये सब काम कब करना है, जब आप पूरे 4 सब्जेक्ट का कहीं क्लास कंप्लीट रूप से पढ़ लिए होंगे तब। जब आप क्लास आपका कंप्लीट नहीं है तो सिर्फ जो चीज़ पढ़ाई हो रहा है क्लासरूम में, उसके समाप्त होने के बाद परसेंटेज खत्म हुआ तो परसेंटेज का सिर्फ सेट लगाएंगे, कोई भी अलग अलग बुक से जितने भी मार्केट में अवेलेबल है सब का हम मारेंगे। 2 घंटा लगा लेंगे, क्या दिक्कत है यार, 2 घंटा हम लोग ग्रुपिंग के लिए निकाल ही रहे हैं, तो चाहे जैसे लगा लें, जितना सवाल बन जाए उतने देर में रखेंगे हम। 100 सवाल का टारगेट 2 घंटे में बनता है, 60 30 कोई बात नहीं है, समझ रहे हैं। इस तरीके से आपका मेंस का भी लगेगा कि हम मेंस का भी तैयारी कर रहे हैं, पीटी का तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जब एक साथ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मारेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मारेंगे तो लगेगा कि मेंस का सेट मार रहे हैं। जब आप मैथ्स का 4 सेट एक साथ लगाएंगे तो लगेगा कि मेंस का मार रहे हैं, लेकिन है तो पीटी का, तो मेंस वाला भी फीलिंग आ जाएगा, पीटी वाला भी फीलिंग्स आ जाएगा। समझ गए बात। ये है सेट लगाने का सही तरीका। सेट ऐसे लगाइए, आप कुछ मत कीजिए, तो 1 महीने मेरे बताए गए रूल्स पर आप थोड़ा सा फॉलो कीजिए। क्या आपका कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, ऐसा तो नहीं हम कुछ बता दिए कि इससे आपका और सब कुछ खत्म हो जाएगा, पहले से जो था वो भी बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ नहीं होने वाला है। आप बस एक बार आप मेरे बताए गए नियम्स रूल्स को, आप सेट लगाने के तरीकों को फॉलो कीजिए। अगर आपको फ़ायदा नहीं हो तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको पहले से बना के रखना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास वेरिफिकेशन में ज़रूरत होता है, इस चीज़ की बात करेंगे। फिर आगे आने वाले क्लास में कोई टॉपिक को बात करेंगे। धीरे धीरे कर करके कुछ इन्फॉर्मेटिव सेशन ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, ताकि आपका दिमाग कुछ, पढ़ाई सिर्फ जरूरी नहीं है। हम बोले थे क्या, पढ़ाई के साथ साथ साम दाम दंड भेद वाला नीति होना चाहिए। तो यही सब नीति जो है, जो किसी के पास है नहीं, सिर्फ पढ़ाई करता है, पढ़ना नहीं जानता है। हम बोलते हैं हर क्लासरूम में भी बोलते हैं कि देखिए तेज तो आप लोग सब हैं, लेकिन पढ़ना किसी को नहीं आता। पढ़ना इसको बोलते हैं। इस तरीके से पढ़ेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे, तब आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। जल्द ही आपके क्लासेस खुलेंगे, फिर से वही दुनिया होगा, फिर से वही सारी चीज़ें होंगी। जय हिंद।